अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि मेरे सारे बहन भाई जहाँ भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ आज की वीडियो का आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाह। कल जब वीडियो एंड हुई है तो उसके बाद जो काम शाम किए और जो करने थे वो सारे इस वीडियोस में बताती हूँ आपको। तो कल शाम में लगाई वॉशिंग मशीन, तो कपड़े सारे सूख चुके हैं। अभी फ्री होके इन्हें उतारती हूँ तार से। अपना टाइम बचाने की खातर कल मसाले भी बना के रखे और चने भी बॉयल करके रखे, ताकि वक्त बे वक्त बंदा बाज़ार से आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो, कभी इनको चावलों में डाल लिया और कभी इनका सालन बना लिया। और मसालों के ऐसे बॉक्सेस कौलियाँ बना के कर दी हैं, एक सालन के लिए एक कौली, ये ज़्यादा सालन के लिए हो जाएगा। तो ये वाला काम भी कल सारा किया साथ साथ। आप लोग व्लॉग्स को पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग नहीं लाइक करते, नहीं कमेंट्स करते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वीडियोस पसंद नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का कि मुझे मैसेज के ज़रिए या मुझे जब कोई मिलता है तो मुझे यही बात कही जाती है कि आपके व्लॉग्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे, आप अपना काम जारी रखें। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि किसी भी चीज़ की ना तारीफ़ करनी है ना तनकीद करनी है, चुप कर जाना है, ना चंगा कहना ना माड़ा कहना। हमारी अम्मी अल्लाह पाक दे नसीब के ऐसा कहा करती थी कि कुछ बोलिया तो करो, कुछ दसिया तो करो, ना चंगा कहना ना माड़ा कहना। कुछ लोगों को होता है कि हमने अगर किसी की तारीफ़ कर दी या तनकीद कर दी या लाइक कर दिया तो वो शायद नहीं मुनासिब, कुछ नहीं करते, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा देखा करें। मेरे व्लॉग ज़्यादा लंबे तो होते नहीं हैं, सिर्फ 10 मिनट के, 12 मिनट के। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। आजकल तो वैसे मैं बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कंटेंट रखती हूँ जितना कोई शौक़ से देख सके। और ये मेरी शुरू से ही आदत है, मैं अगर किसी जगह पे महफ़िल मिलाद पे भी जाऊँ तो मैं यही वहाँ पे सोचती हूँ कि मिलाद उतना ही होना चाहिए जितना कि आप लोग आराम से दिलचस्पी से सुन सकें। जब ज़्यादा लंबी कोई महफ़िल हो जाती है और उसमें आप उकता जाते हैं, दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी जगह पे जाने का। तो इसलिए छोटी सी वीडियो होती है, सिर्फ 10 मिनट। आप चलते फिरते वीडियो को चला दिया करें, साथ साथ उसकी आवाज़ आपके कानों में आती रहती है। कोई सीन देखने वाला हुआ देख लिया, इसमें आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा। आज सुबह से बड़े ही खलारे डाले हुए हैं, बड़े ही खलारे डाले हुए हैं। जो भी सर्दियों के बच्चों के कपड़े थे सारे उनको निकाल निकाल के देखा है और उनको अलमारियों में स्प्रे की और उसके बाद अलमारियाँ साफ़ करके उनको सेट करके सारे कपड़ों को रखा है, ताकि पता चल सके। और बाकी का जो नेक्स्ट काम होगा वो मैं शादी से आके नवंबर के एंड ऑफ नवंबर पे या दिसंबर के फर्स्ट वीक में फिर वो हर चीज़ प्रॉपर तरीके से निकालूँगी, क्योंकि पिछली दफ़ा 22-23 दिसंबर से बहुत शदीद धुंदें शुरू हो गई थी और सर्दी की अखीर हो गई थी। इसलिए उससे पहले पहले हर चीज़ अपनी हमने क्लियर कर लेनी है, ताकि साथ साथ जो काम होता रहे, कोई खलारा ना पड़े। ये जो माएँ होती हैं ना, ये बहुत अनमोल होती हैं, बहुत अनमोल होती हैं। माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कोई जितनी मर्ज़ी हम बहन भाई आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एहसास करते हैं, प्यार करते हैं, सब कोई किसी एक के साथ तो ये है नहीं, किसी एक के माँ बाप इस दुनिया से गए हैं। सारी दुनिया ही ऐसी है, आधी दुनिया ऐसी है, किसी ना किसी कमी में शिकार है। तो लेकिन माँ बाप की कमी आपको कुछ ऐसे मौक़ों पर इतनी ज़्यादा फ़ील होती है, इतनी ज़्यादा फ़ील होती है, मोस्टली जब आपकी फ़ैमिली में कोई शादी हो। और मेरी शादी के बाद ये पहली फैमिली गैदरिंग है, स्पेशल फैमिली गैदरिंग है। भांजी की शादी है, आपकी बेटी की शादी हो, आपकी सिस्टर की शादी हो, भाई की शादी हो, भतीजे भतीजियों की हो, भांजे भांजियों की हो। ऐसी शादी में
उन बच्चों के दादा दादी ना हों, नाना नानी ना हों, तो बड़ी ही कमी महसूस होती। और फिर जब ऐसे फंक्शंस, ऐसे मौके आते हैं और फिर इनकी कमी को आप इतना कोई ज़्यादा महसूस करते हैं ना कि हाँ, पिछला टाइम था, अम्मी थी, अब्बू थे, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। तो ये चीज़ें इतनी आपको करती हैं ना डिस्टर्ब, बहुत कुछ होता है ऐसे। अल्लाह पाक जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको सलामत रखे, उनका साया उनके बच्चों के सरों पर हमेशा हमेशा कायम रखे, और वो दुनिया से जाएं तो ईमान से जाएं, और उनकी अल्लाह पाक आखरत भी संवारे। लेकिन जिनके माँ बाप चले जाते हैं ना दुनिया से, उन्हें वाकई नहीं पता चलता कि कैसे जीना है, किस टाइम क्या बात करनी है। बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है माँ बाप की मोहब्बत में, चाहत में, उनकी कमी को महसूस करते हुए ऐसा कुछ आप कह भी देते हो कि हमारी माँ बाप होते तो ये होता, हमारे माँ बाप होते तो वो होता। क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं फिर आपको नहीं पता चलता कि क्या करना है, कैसे बोलना है, कौन से अल्फाज हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें पता होता है जिनके माँ बाप नहीं हैं। अब हमें जगह जगह पे, हर हर जगह पे हमें ये बात फ़ील हो रही है, हम सब बहन भाइयों को, कि अम्मी हमारे साथ होती, हम ऐसे जाते, अम्मी होती वैसे। अब्बू तो वैसे ही इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते थे ऐसे कामों में, लेकिन फिर अम्मी के साथ तो ऐसा बहुत होता था ना। और अम्मी के बाद हमने जितनी भी शादियाँ अटेंड की हैं तकरीबन रो के गुजारी थी। जब भी किसी को मिलते थे तो रोते थे कि आज हमारे साथ अम्मी नहीं है। और फिर ये तो हमारा बहुत बड़ा फैमिली फंक्शन है, नाने नानी भी नहीं है, दादा दादी भी नहीं है। तो बस अल्लाह पाक वो टाइम अच्छा अच्छा गुजार दे, आमीन। तो बस ऐसे ही जैसे जैसे टाइम मिलता है कुछ ना कुछ निकाल के देखते रहते हैं शादी पे पहनने के लिए। तो ये दुपट्टा है, तो मेरी सिस्टर का ही है, मेरे पास पड़ा था, तो ये शादी पे हमने लेके जाना है। माइयों में जो दुपट्टे के साए के नीचे से बच्ची को गुजारते हैं उसके लिए रखा हुआ था। तो बस उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घर के कुछ काम शाम किए, कपड़े फिर से इतने समेटने वाले हो गए थे, इनको समेटा। कमरा फ्रेश करना पड़ता है बार बार। और ये शूज़ रैक था, सीढ़ियों के नीचे पड़ा था और वहाँ मिट्टी और डस्ट पड़ती रहती थी इसके ऊपर। तो मैंने कहा क्यों ना इसको यहाँ पे रख के तो काम में लाया जाए। और सारे जूते साफ़ करके तो संभाले तो इतना अच्छा ये शूज़ रैक बन गया। बहुत टाइम लगा मेरा। एक दिन पहले मैंने इसको धोया, अच्छी तरह से साफ़ किया, शीटें वगैरह बिछाई और इसके अंदर फिर शूज़ रखे। तो चलो एक चीज़ काम में आपके आ जाती है। वैसे तो सीढ़ियों के नीचे भी इसमें शूज़ ही रखे हुए थे मैंने, लेकिन वहाँ मिट्टी और डस्ट और जाले बहुत लगते थे, इसलिए इसको संभाल के रख दिया और बच्चों को समझा दिया है कि चप्पल लेनी है तो जो उतारे हैं शूज़ वो रैक में रखने हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं आप लोगों ने मैस करना। ऐसे छोटे छोटे कामों में दिन का पता नहीं चलता। फिर बस मैंने और रहमा ने बाज़ार जाना था फाइनली आज। शूज़, ज्वेलरी, मेकअप, इस तरह की हमारी बहुत सारी चीज़ें रहती थी और हमने प्लान कर लिया था कि हम लोग जो है ना वो संडे को जाएंगे बाज़ार। लेकिन घर से हम लोग को निकली हैं 1-1:30 बजे, 1:45 पे हम लोग बाज़ार पहुँचे हैं। यहाँ पे रिक्शे में बैठे रहे हैं, थोड़ी देर वेट किया है। और ये हमारे गांव का सदियों पुराना मशहूर नसीर समोसे वाला और उसके बेटे का ही रिक्शा था। यहाँ से फिर हमारा बाज़ार का सफ़र शुरू हुआ। दुरूद शरीफ पढ़ते, आयतुल कुर्सी पढ़ते, दुआएं पढ़ते हम लोग घर से निकले कि अल्लाह पाक, बेशक छोटा सा ही सफ़र घर के लिए घर से बाहर करें उसमें भी खौफ आता है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें पहुँचाए। मैं बच्चों से कहती हूँ कि जब आप लोग घर में दाखिल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। जो हालात हैं, जो ट्रैफिक है, उसमें बच के आ जाना एक मौजज़ा होता है। और यहाँ पे रहमा को चाहिए थी कुछ बुक्स, तो ओल्ड बुक हाउस ही हम लोग आ गए क्योंकि अब नेक्स्ट पेपर्स होने वाले हैं, जल्दी हो जाने इनके फाइनल टर्म के। तो यहाँ पे उसने अपनी गाइड लेनी थी।
फिर रहमा के ग्लासेस टूट चुके थे, वो बनने के लिए दिए। बस इसी तरह कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदते और ये चीज़ें हमने रिक्शे में ही बाय कर ली। और उसके बाद आ गए खुसा शॉप पे। यहाँ पे मैंने खुसा लेना था, राहिम के बूट लेने थे, कोल्हापुरी चप्पल देखनी थी। यहाँ पे बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा रश था। और ये देखने में छोटी सी शॉप है, लेकिन मुझे इस शॉप पे बड़ा ट्रस्ट है और मैं मोस्टली शूज़ यहीं से ही लेती हूँ। राहम के तो शूज़ बिल्कुल परफेक्ट पूरे आ गए, ब्राउन कलर में लिए हैं, लेकिन रोहान के जो थे वो उसके एक नंबर छोटा निकल आया है। और अब मैं बस देखती हूँ 1-2 दिन में फिर उसको चेंज करना है। यहाँ से मैंने और राहिमा ने सैंडल ली और मैंने अपनी चप्पल ली। बस ऐसे ही टाइम का पता ही नहीं चला और मगरिब तो हमें वहीं पे हो गई थी जब हमने रिक्शा लिया। और यहाँ पे मैं अपने लिए ज्वेलरी देख रही थी कि पिंक कलर में मेरा सूट है और पिंक कलर में जो है मैं सेट ले लूँ। बहुत वैरायटी है यहाँ पे ज्वेलरी की। फिर हम लोग आ गए चूड़ियों वाली शॉप पे, चूड़ियाँ ली मैंने, रहमा ने। बहुत अरसे बाद हम लोगों ने जो है वो चूड़ियाँ ख़रीदी। हर सूट के साथ फिर हमने अपने हर फंक्शन के लिए जो है वो चूड़ियाँ ले लीं। उसके बाद रात को घर आ गए। घर आके फिर जल्दी जल्दी किचन के काम शाम समेटे और उसके बाद ये सुबह का टाइम था जब मैंने हर चीज़ को एक दफ़ा से देखा और चेक किया। कपड़े वगैरह कुछ स्टिच होके आ गए थे, उनको ओवरलॉक करवाया हुआ था। उनको सारी चीज़ जो है वो मैंने समेट के कमरा खाली कर दिया। ये कुछ बैग्स लेके आए थे गिफ्ट वगैरह रखने के लिए। रहमान ने कैजुअल चप्पल ली। इमरान के सूट भी स्टिच हो चुके थे, वो भी मैं ही लेके आई। यानी कि हमारे हाथों में इतने ज़्यादा शापर थे और थक थक के हमारा कोई हाल नहीं रह गया था रात को। और रहमा तो इतनी थक चुकी थी, उसने तो आके भी कुछ नहीं खाया। और ये राहिम की चप्पल है। राहिम की चप्पल का एक पाँव मस्जिद से गुम हो गया, उसके लिए भी हमें फिर से न्यू चप्पल लेनी पड़ी जी। और ये मेरे खुद से। अल्लाह हाफिज़। हाँ पुत।